मामले में गया जेल। युवक जेल से वापस आने के बाद भी कानून की पढ़ाई और वकील बनकर खुद ही अपने केस की पैरवी। 12 वर्ष बाद हुआ दोष मुक्त। बागपत में रहने वाला एक युवक 12 साल पहले 18 साल की उम्र में एक पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में फंस गया और जेल चला गया। लगभग 2 साल बाद युवक जेल से जमानत पर बाहर आया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने कानून की पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपने ऊपर लगे केस की पैरवी करनी शुरू की और 12 साल बाद कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया। दोष मुक्त होने के बाद मानो उसका दूसरा जन्म हुआ और अब उसका कहना है कि वह ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जो गलत केस में फंसे हैं और जेल में बंद हैं और वह निःशुल्क उनकी मदद करेगा। यह कहानी है बागपत के एक गाँव किथल के रहने वाले अमित चौधरी की, जो 2011 में अपनी बहन की ससुराल शामली आया हुआ था। तभी वहां 2 पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ और उसमें एक पुलिसकर्मी मर गया जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। उस समय इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें एक नाम अमित चौधरी का भी था। अमित चौधरी की उस समय उम्र लगभग 18 साल थी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। इस हत्याकांड को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। अमित ने बताया कि वह अपनी बहन की ससुराल गया था और पुलिस ने उसको पुलिसकर्मी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमित चौधरी बताते हैं कि वो लगभग 2 साल जेल में रहे और जेल में जाने के बाद उसने वहां ऐसे लोगों को देखा जो परेशान थे और अपने केस की पैरवी नहीं कर पा रहे थे। जेल से जमानत पर छूटने के बाद अमित ने वकालत की पढ़ाई की, अपने केस की पैरवी की और 12 साल बाद अदालत ने दोष मुक्त करार दिया। जेल से निकलते ही पहले अमित ने ग्रेजुएशन पूरी की, फिर लॉ और LLM लॉ के बाद अमित ने अपने केस की पैरवी खुद करते हुए आखिरकार माथे पर लगा दाग मिटा दिया। अमित को सितंबर 2023 को अदालत ने दोष मुक्त करार दिया। अमित चौधरी का कहना है कि वह सेना में शामिल होना चाहता था, जिसके लिए वह तैयारी भी कर रहा था, लेकिन जिंदगी उसको जेल तक ले गई। अमित चौधरी कहते हैं कि अब वह आपराधिक न्याय में PhD करना चाहता है और प्रोफेसर बनना चाहता है। अमित चौधरी ने बताया कि एक वक्त उसके ऊपर ऐसा भी था जब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। अपने केस की पैरवी करना तो दूध खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय उसके दोस्तों ने हर तरीके से मदद की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमित चौधरी है। अमित जी, जब आप 18 साल के थे, जी 18 साल जी के, जी तो क्या घटना हुई थी जिस घटना की वजह से आपको जेल जाना पड़ा और उस टाइम पे आप क्या कर रहे थे? मैं उस टाइम BA सेकेंड ईयर का छात्र था और मैं अपने सिस्टर के यहाँ गया हुआ था। 12 अक्टूबर 2011 को सुमित कैल नाम का एक चर्चित अपराधी था जो एनकाउंटर में मारा गया। उसने पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनकी राइफलें लूट ली थी, जिसमें एक दुखद एक पुलिसकर्मी की जान चली गई थी, एक सिपाही की जान बची थी उसमें। तो ये इस दुखद हादसे में शासन स्तर से काफ़ी दबाव था, तो पुलिस ने काफ़ी लोगों को इसमें अरेस्ट किया और इसमें 17 लोगों पर ये मुकदमा लिखा गया। उन 17 में से एक मैं भी था। मैं फिर इस केस में जेल भेज दिया गया और लगभग मैं 2.5 साल जेल में रहा इस केस में। जब आप जेल में रहे तो आप जेल के अंदर कैसे अपना वक्त गुजारते थे और जेल में रह करके आपने क्या क्या किया? शुरुआत में तो जब मैं जेल गया तो मैं बड़ी पीड़ा हुई मुझे, मैं रोता था वहाँ पर, मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा था एक टाइम कि मैं अब जा नहीं पाऊँगा बाहर, तो धीरे धीरे वो अपनी आदत में आया और फिर मैं शाम को आरती होती थी जेल में मंदिर में, तो पूजा भी करता था और दिन में मैं अपनी किताबें भी मंगाई हुई थी, मैं पढ़ता था जेल में भी। और कुछ मैं लोग बात करके लोगों से, जो नए लोग वहाँ आते थे कि आप किस केस में आए हो, आप क्या, आपका उनकी स्टोरी सुनता था और उस स्टोरी को मैं दिमाग में इसलिए बैठाता था कि मैं बाहर जाके मुझे एडवोकेट बनना है कि लोगों में कितनी पीड़ा है और दूसरा लोगों की पीड़ा के साथ साथ मेरे अंदर अपनी भी पीड़ा थी कि मुझे अपने लिए भी लड़ना था। अच्छा, आप जेल जाने में जो आपने वकील बनने की बात कही, तो वकील बनने से पहले कोई और सपना भी था? आप क्या बनना चाहते थे? मैंने बचपन से एक ही सपना जिया था कि मुझे सेना में जाना था, आर्मी में जाना था। मैंने उस पर काफ़ी मेहनत भी की थी कि मैंने NCC में C सर्टिफिकेट प्राप्त किया 74 बटालियन से, और उसी वर्ष मेरा सहारनपुर भर्ती आने वाली थी। लगभग सेना में जाना तय था, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो रात मेरे जीवन की ऐसी काली रात हुई कि अब मैं 18 से 30 साल की उम्र तक कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया। ज़िंदगी संघर्ष में गुजरी मेरी। अच्छा, जब आपका सेना में जाने का सपना था तो वो सपना आपका चूर हो गया, तो फिर आपने वकील बनने के बारे में कैसे सोचा? वकील बनने के बारे में मेरे ऊपर ये जो मुसीबत थी और मैं लोगों के दर्द को भी देखता था, अपने दर्द को भी देखता था, तो जब सब लोग ये कहते थे कि अमित तो ख़त्म हो गया, अमित कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा था कि अमित शुरू ही अब होगा, एक नई शुरुआत करेगा। लोगों ने मजाक भी बना कि जेल से आकर अब जो है पढ़ेगा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने गांधी जी की थ्योरी पे काम किया कि पहले तो लोग आप पर हंसेंगे, फिर देखेंगे, बाद में ताली बजाएंगे। तो मैंने उसी थ्योरी पे काम किया। फिर मैंने गुड़गांव गया। मैं कुछ यहाँ आप समझ सकते हो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी स्थिति बनी कि मैं गुड़गांव में रहा और वहाँ 3000 रुपये की मैंने नौकरी की
और फिर शाम को वहाँ पे बार के अध्यक्ष अजय चौधरी जी, वंदना मैडम, उन्होंने मुझे रखा 3,000 रुपये की नौकरी, मुंशी के रूप में मैंने उनका कार्य किया। शाम को मैं गुड़गांव गांव में कैलेंडर बेचा करता था और मुझे खाना भी नहीं मिलता था। मैं अखबार में ही पढ़ता था, दोपहर का मुझे खाना कहाँ मिलेगा, एक ही टाइम खाना मिला मुझे 6 महीने तक। मैडम कहती थी, सर कहते थे दोपहर में वकील साहब की लंच करी आओ। मैं पानी पी के आता था और गुड़गांव कोर्ट का चक्कर लगा कर उनके पास बैठ जाता था। मेरी बहुत दर्दनाक मोड़ से होकर ज़िंदगी गुजरी है, बहुत संघर्ष किया। मेरे दोस्तों ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। काफ़ी परिवार मेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने हमेशा मेरा उत्साहवर्धन किया। मेरे पिता आर्थिक रूप से तो मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन एक लाचार पिता की तरह उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। और जब मेरी LLB की पढ़ाई हुई, कुछ समय मेरे भाई ने भी मेरा साथ दिया। बाद में परिस्थिति ऐसी बनी कि सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जितना भी साथ दिया उनका हृदय से आभार है। जो मेरे जीवन में आए, जो लास्ट टाइम पे बिल्कुल पीक टाइम पे मेरे साथ खड़े रहे, वे लोग ऐसे लगते थे मुझे जैसे भगवान। तुम देखिए, इंसान के रूप में भगवान हो कोई, तो मैंने महसूस किया। आज आप वकील बन गए हैं और अपना केस कैसे लड़ा और उस केस के अंदर क्या हुआ? 2019 तक मेरा केस पेंडिंग था और मैं भी ये चाहता था कि मैं भी अपना एक नई राह पर चलूं। मैं लोग सुबह उठ के अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, जब कहीं जाते हैं, जब मैं तारीख पे जाता था तो मेरा मन दुखी होता था। मैं भी चाहता था कि इस केस से मैं जल्द छुटकारा पाऊँ। तो 2019 में मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मेरिट बार की सदस्यता ली मैंने, और फिर मैं एडवोकेट के रूप में अपने केस में जो बिल्कुल सूझबूझ तरीके से एक वकील को सारे जतन करने चाहिए, वो मैंने तमाम प्रयास किए अपने केस में। तो फिर उस केस के अंदर क्या रहा जब आपने अपने केस? उस केस के अंदर मैं बाइज्जत बरी किया माननीय न्यायालय ने मुझे इस केस में। आज आप बाइज्जत बरी हो गए हैं जी। और वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? आपने क्या सोचा है? आने वाला वक्त कैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि लोग जो पीड़ा में रहते हैं उनकी मैं आवाज़ बनूँगा, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निःशुल्क सेवा भाव से उनकी आवाज़ बनूँगा, उनकी मदद करूँगा। और मैं मदद करता भी हूँ। लोग मुझे आसपास देखते हैं, इस मेरठ में कहीं भी, मैं 10 से 5 वाला वकील नहीं मुझे बनना। जब भी किसी को मेरी आवश्यकता होगी, मैं हर टाइम लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। ये मेरे मन में है कि लोगों की आवाज़ बनूँ। लोग आपसे कैसे मदद पा सकते हैं और आप कैसे मदद करेंगे लोगों को? मैं उनकी कानूनी रूप से मदद करूँगा। हाँ, जब मैं सक्षम रहूँगा कुछ, मैं उनकी आर्थिक रूप से मदद करूँगा। और दूसरा, अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे भी है तो मैं उसे सही राह दिखाने में मदद करूँ। मदद आप कई तरीके से कर सकते हो। आर्थिक मदद नहीं होती है, वो तो बहुत छोटी मदद होती है। अगर आप किसी गलत आदमी को या सही राह पे लेकर आते हो तो उसका जीवन आप बना दोगे, तो उससे बड़ी मदद क्या हो सकती है? वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो ज़रूरतमंद आपसे संपर्क करेंगे? कैसे जुड़ेंगे उन लोगों से? उन लोगों से डायरेक्ट तो मैं नहीं जुड़ पाऊँगा। पहले उनके अधिकारियों से बात करूँगा, उन्हें उचित लगेगा वे मेरी वहाँ पे विजिट कराएंगे, मैं उन लोगों से फिर जुड़ूँगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो जेल में बंद, ये तो मददगारों की आप मदद करने की आपकी बात थी, लेकिन आपका ये भी कहना है कि जो अपराधी हैं उन अपराधियों के लिए भी आप काम करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? अगर कोई आदमी गलत तरीके से फंसा हुआ है तो उसे सही राह पे लाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर का अंग कोई ख़राब हो जाता है, उसे काट थोड़ी देते हैं। जब उसे तब तक इलाज करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। अपना प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, जब तक सफल नहीं होगा प्रयास करेंगे उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। बाल सुधार गृह में जाएंगे। जो बच्चे कम उम्र में अपराध में फंस जाते हैं उन्हें सही रास्ते पर लाएंगे, उन्हें बताएंगे कि असली जीवन क्या है। वो जीवन नहीं है, वो अंधकार में जीवन आप जियोगे, जिसमें जीवन में आज़ादी ना हो। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई आपकी लाइफ में? जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत थी, कौन सबसे महत्वपूर्ण बन के आते? देखिए, मेरे जीवन में जब महत्वपूर्ण भूमिका थी, कुछ लोगों ने मुझे गले से लगा जो मेरे परिवार की तरह है। उनमें मेरे दोस्त भी है और कुछ फैमिली ऐसी है जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूँ, जिनमें एक उस टाइम पर मुझे परिवार की जो कमी थी उन लोगों ने मेरी पूरी करी। उन लोगों का मेरे जीवन में अहम योगदान है और मेरे दोस्तों का भी अहम योगदान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अहम योगदान है और मेरे दोस्तों का भी अहम योगदान। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का मेरे जीवन में अहम योगदान है। यहाँ के समस्त स्टाफ का, समस्त गुरुजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती थी और मैं अपनी लड़ाई जीत गया।